अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर 6 है। आज की क्लास में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल का टॉपिक अगेन रिवीजन करवाऊंगा कि ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। ठीक है, बहुत से मेंबर्स को क्लियर नहीं है कि ब्रेकआउट और जो फेक ब्रेकआउट के बारे में हमने बात की है वो क्या चीज़ है। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हो रहे हैं। देन सेकंड हम बात करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा। मैं कंफर्मेशन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, किस बारे में? कंफर्मेशन और रिजेक्शन के बारे में, कि हम सपोर्ट रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन जो होती है उसके हम थर्ड टच पर हम कंफर्मेशन और रिजेक्शन देखकर हम अपनी एंट्री पुट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है, डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। रिजेक्शन को हम जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी कंफर्मेशन है वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मुख्तसर जो है हम कंफर्मेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आते हैं हम अपना फेक ब्रेकआउट की तरफ। ठीक है, फेक ब्रेकआउट क्या चीज़ है? ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया रेसिस्टेंस। ये हमारे पास आ गई है एक रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अब सिंपली क्या होता है कि मार्केट अपना मूव देते देते यहाँ पर आती है, यहाँ से फॉलो जाती है। ठीक है, फिर मार्केट अप जाती है रेसिस्टेंस के पास, फिर फॉलो जाती है। ठीक है, फिर जब थर्ड टच पर मार्केट अपना थर्ड टच देती है तो हम वहां से अपनी कंफर्मेशन रिजेक्शन देख के एंट्री पुट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पे तो सिंपली मार्केट ने टच दिया, मार्केट फॉल होगी, फिर टच दिया, फॉल होगी, फिर टच दिया एंड फॉल होगी। बट फेक ब्रेकआउट क्या होता है? ठीक है, फेक ब्रेकआउट में क्या होता है कि आप फर्ज करें कि ये थर्ड टच हमारा ये यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? इसके बाहर हुआ है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, हमारा थर्ड टच कहाँ पर हुआ है? हमारा वो रेसिस्टेंस के जो जोन है, जो हमारा ये लेवल है, इसके बाहर हुआ है। ठीक है, इस जोन के अंदर नहीं हुआ। बट असल में मार्केट डाउन ही आई है। एक्ट उसने एज आ रेसिस्टेंस ही किया है, बट उसने जो क्लोजिंग दी है वो बाहर दी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार दोबारा ब्रेकआउट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ब्रेकआउट क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि हम थर्ड टच पर एंट्री लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पे नहीं लेते, फिफ्थ पे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो रिस्की हो जाती है। अब रिस्की इस तरह हो जाती है कि जब बार बार एक चीज के ऊपर बार बार मार्केट इस लेवल पे आगे टच करती है, ठीक है, तो वो वीक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ मार्केट में। यहाँ पर आई हम यहाँ पर मार्केट ने अपना एज ए सिंपल रेसिस्टेंस वर्क किया। रेसिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं। मार्केट अप आई, मार्केट यहाँ से डाउन गिर गई, फिर अप आई, फिर डाउन गिर गई, फिर अप आई, फिर डाउन गिर गई, फिर अप आई, फिर डाउन गिर गई। ठीक है, मार्केट ने अपने चार टच सही दिए हैं। ठीक है, मार्केट ने जो फोर टच दिए हैं वो अपने बिल्कुल एक्यूरेट दिए हैं, रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंगली दिए हैं। मार्केट आई है रेसिस्टेंस पे, मार्केट फॉल हो गया। बट अपने फिफ्थ टच पे क्या किया है मार्केट ने? मार्केट इस जोन को, इस एरिया को, जो रेसिस्टेंस है हमारे पास, इसको तोड़ के ऊपर निकल गई है। ठीक है, क्या हुआ है? इसको तोड़कर ऊपर चली गई है। ठीक है, इस जोन को, इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकल गई है, और उसने अब इस पॉइंट को इस जोन को रिस्पेक्ट एज अ रेसिस्टेंस देना छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बार बार जब एक चीज के ऊपर एक जोन के ऊपर मार्केट टैप करती है, टच करती है, तो वो जो जोन होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो देखें एट द एंड क्या हुआ, फिफ्थ टच में हमारे पास मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चली गई है। ठीक है, ये हमारे पास होता है ब्रेकआउट, जब मार्केट तोड़ के ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ब्रेकआउट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्रेकआउट। इस पॉइंट पर क्या हुआ है, क्योंकि ये जोन था हमारे पास, यहाँ पर यहाँ तक हमारे पास जोन था। जोन से बाहर जब क्लोजिंग मार्केट ने दी, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो इस पॉइंट पर हमारे पास जो है हमारा ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ थोड़ी हो, ठीक है, अपनी रिजेक्शन वगैरह सॉरी ऊपर जाए और वहां से नीचे आ जाए। यहाँ पर अपनी मतलब कि मार्केट ऊपर जाए, कैंडल ऊपर जाए, तो आप बोलें जी ये तो ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अगली चीज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं। अब आपने क्या करना है, अब इसको भी प्रॉपर कैसे देखना है।
कभी कभी ऐसे होता है कि जी कैंडल यहाँ पर बनती है, कैंडल ऊपर बनती है, लेकिन वो नीचे आ जाती है, ऊपर अपनी विक छोड़ के नीचे आ जाती है, नीचे क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, वो फेक ब्रेकआउट में आ जाती है, उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ब्रेकआउट तब माना जाता है, मैं यहाँ से आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ। इसके अंदर भी ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ऐसे कैंडल होगी, प्रॉपर एक कैंडल होगी, और उसके बीच में आप बेशक एक ऐसे विक भी ले लें। ठीक है, आप बेशक ऐसे विक ले लें। हमारी जो क्लोजिंग होगी ना, इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, हमारी क्लोजिंग जो होगी वो जोन के बाहर होगी। ठीक है, अगर तो हमारी कैंडल बन जाती है इस तरह, मैं इसका यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो हम कर देते हैं रेड। ठीक है, और हमारी जो मार्केट है यहाँ पर एक विक दे जाती है। एक सेकेंड, इसको मैं लॉक कर लूँ। ऐसे एक विक छोड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट नहीं होगा। क्या चीज, इस चीज में हमारा ये ब्रेकआउट लाएगा। ठीक है, ये जो ये कैंडल है, ठीक है, इसमें मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, जोन से बाहर हुई है। ठीक है, ऊपर की तरफ हुई है जोन के। ठीक है, जोन के अंदर नहीं हुई, जोन के बाहर हुई है, तो ये हमारा ब्रेकआउट कहलाएगा। और अगर इस तरीके से मार्केट कैंडल बना सॉरी विक बना के डाउन आ जाती है, अगर विक बना के नीचे डाउन आ जाती है, ठीक है, तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकआउट में नहीं आएगा। ये आप हल्का सा इसको कह सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसको रिजेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ब्रेकआउट। अब इसको हम सपोर्ट के केस में भी देख लेते हैं। ये हमने बना दिया सपोर्ट। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये हो गया सपोर्ट हमारे पास आ गई। ठीक है, अब बेसिकली सपोर्ट में क्या होता है कि मार्केट आती है, बुलिश हो जाती है, फिर आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर आती है, थर्ड टच पर हम अपनी कंफर्मेशन वगैरह देकर, रिजेक्शन देकर हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर देती है एक पॉइंट पर। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि बार बार जब टच होते हैं चीज के ऊपर तो वो कमजोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, फोर्थ टच पर मार्केट जो है सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है ब्रेकआउट। इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ, इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो ये पॉइंट जो है हमारा वो आ जाएगा ब्रेकआउट। ठीक है, ये पॉइंट जो हमारा आ गया वो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो कैसे होगी, ब्रेकआउट में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो ऐसे होगी, लाइक दिस। इसका मैं कलर कर देता हूँ चेंज। ठीक है, इसमें हमारे पास ऐसे होगा, हमारे पास अंदर की तरफ विक भी हो सकती है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर रेड कलर लाती मैंने ग्रीन कलर बना दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये चार्ट पर भी अगर समझा दें तो बेहतर होगा। जी जी, मैं इसके ऊपर समझाऊंगा, अभी आप जरा वो देख लेना। मैं इसके ऊपर भी समझाऊंगा, अभी मैं आपको जरा वैसे समझा रहा हूँ, फिर उसके आपको लाइव भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जी जी देखें ठीक है। आपके पास जो कैंडल बनेगी ना यहाँ पर, वो आपके पास लाइक दिस बनेगी कि ऐसे हम, ये हमारा ब्रेकआउट कहलाएगा। जो कैंडल ऐसे हमारे पास क्लोजिंग देगी ना, ये हमारा कहलाएगी ब्रेकआउट। ये हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है डाउन में उसने क्लोजिंग दी है, जोन के बाहर क्लोज दी है। ठीक है, क्लोज की है अपनी कैंडल। अगर तो वो ऐसे बन जाती है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ, और बीच में हमारे पास एक विक आ जाती है, ऐसे कह लें। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज, ये हमारे पास ब्रेकआउट नहीं होगा, ये हमारे पास ब्रेकआउट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरी क्लोज हुई है बॉडी बायर। ठीक है, बॉडी यहाँ पर क्लोज हुई है, कैंडल यहाँ पर पूरी क्लोज हुई है। इसमें क्या हुआ है, इसमें विक आई है बायर। ठीक है,
ओनली विक है इसमें, बट इसमें हमारी जो बॉडी है वो हमारी जोन के अंदर है। ओके, तो ये है हमारा ब्रेकआउट। अब हम इसको एक बार जरा देख लेते हैं, रियल मार्केट में भी देख लेते हैं कि ये चीज क्या है, ब्रेकआउट किस तरीके से वर्क करता है। एक सेकंड यहाँ पे फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाए आप। जस्ट एक मिनट रुकिए, मैं फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसको ही हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर बन रही है रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या बन रही है रेसिस्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मार्केट अपना, आपको जिस तरह पता है रेसिस्टेंस के बारे में तो आप जानते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सेम मार्केट आई, मार्केट फॉल हो गई, फिर मार्केट थोड़ी गई, इसके ऊपर थोड़ा सा मूव देके वापस मार्केट गई, फॉल हो गई, फिर फॉल हो गई। ठीक है, फिर जब मार्केट अगेन गई, थोड़ा फॉल हो गई, फिर यहाँ पर देखिए ये थोड़ा फेक ब्रेकआउट है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट आई, फिर यहाँ पर फॉल हो गई, फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पर आप देखें, इस पॉइंट पर पूरी ये क्लोज वो हो गई, सॉरी ब्रेक हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब आप कहेंगे बॉडी तो यहाँ पर भी बार क्लोज हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं ब्रेकआउट हुआ? यहाँ पर भी हमारे पास हुआ ब्रेकआउट, ये क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर तो हमारी जो बॉडी है बाहर क्लोज हुई है, विक भी बाहर है और बॉडी भी जो है हमारे जोन के बाहर है, बट ये एसएल हंटिंग में आ जाता है। ठीक है, ये फेक देखें क्योंकि मार्केट डाउन आ गई है वापस, इसने एज अ वर्क रेसिस्टेंस किया, लेकिन यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये आ जाता है एसएल हंटिंग में, तो इसमें भी हम बात बात करेंगे। बट जो प्रॉपर एक हमारे पास जो आया है ब्रेकआउट, वो आप यहाँ पर देखें। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी यहाँ बिल्कुल बाहर क्लोज हुई। ठीक है, देखिए विक भी हल्की सी है, लेकिन वो बाहर ही है। सो यहाँ पर हमारा ये हो गया है ब्रेकआउट। मैं इसको फिर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गया है ब्रेकआउट। अब देखिए मार्केट जो है इधर इससे ऊपर गई है, ठीक है, रेसिस्टेंस खत्म हो गया, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ये होता है, ठीक है, जब एक चीज जब मार्केट उस लेवल को, जोन को तोड़ के ऊपर चली जाती है रेसिस्टेंस को, तो ये हमारे पास आ जाती है रेसिस्टेंस में ब्रेकआउट। ठीक है, अब इस तरह हम उसमें भी देख लेते हैं, सपोर्ट में भी देख लेते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने ये लाइन लगाई है, चलिए सन भाई ने लगाई है, तो इसको रिमूव कर दें काइंडली, थैंक यू। सर गोल्ड के चार्ट पे चेक कर लें, अगर उस पे शायद मिल जाए। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर आप चेक कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सपोर्ट है। सपोर्ट में क्या हुआ, मार्केट आई, बुलिश हो गई, फिर आई, फिर अब मूवमेंट देगी, फिर थर्ड टच पर जो है मार्केट ने उसको ब्रेक कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद काफी कैंडल्स बनी है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि ये कैंडल बनी है तो फिर ये कैंडल बनी है और थर्ड कैंडल वापस को ब्रेक कर गई है, तो वो थोड़ा फेक ब्रेकआउट में आ जाता। लेकिन ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट था, बट फिर भी मार्केट रिटर्न होगी, तो वो तो फिर मार्केट के ऊपर होता है कि मार्केट जो भी करके दिखाती है, कभी कभी जोन्स के भी ऑपोजिट चली जाती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरी बॉडी जो है थर्ड टच पर सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, पूरी बॉडी अगर आप इसकी देखें गौर से, ये बॉडी जो है ये विक भी बाहर है, जोन के बाहर है विक भी और बॉडी भी। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट आ जाता है। अगर ये होता कि इसमें यहाँ पर विक होती, यहाँ विक पास बाहर होती और बॉडी अंदर क्लोज होती, तो वो हमारे पास आ जाता
क्या नाम है, रिजेक्शन आ जाती है हमारे पास। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो हमारा एसएल हो जाना था ना। जी यहाँ पे तो हमारा एसएल हो जाना था ना, अगर हम यहाँ पे बाई करते स्पॉट पे। जी जी बिल्कुल, आपका ऐसा होना था, बट आप कंफर्मेशन वगैरह देख के तब एंट्री लेते ना। अभी वो आपको बताता हूँ ना, देखिए जी मेरी बात सुने, मैंने आपको आगे बताया है थर्ड टच पर भी हमारा एसएल हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि थर्ड टच कोई ऐसी चीज है जी जहां पर जी आपका अगर सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट पे थर्ड टच हो रहा है, तो वहां से आप अपना फुल रिस्क ले लें जी, वहां से मार्केट बुलिश हो गई होगी। लेकिन रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो जाते हैं, थर्ड टच भी रिस्की होता है, बट वो सेकंड फोर्थ और फिफ्थ के मुकाबले में वो इतना रिस्की नहीं होता। ठीक है, अच्छा सर, ये ब्रेक क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या वजह थी कि ये ब्रेक हो गया? देखिए ब्रेक तो, अब मार्केट है ना, मार्केट तो ब्रेक कर जाती है। अब आप किसी बड़े जोन को भी ले लें, अब मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे मैं भी जरा मैं आपको एक और मिसाल दे दूं, फिर मैं आपको गोल्ड के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, वहां पर एक सपोर्ट थी काफी अच्छी। ठीक है, बट मार्केट एक ऊपर पैटर्न बन रहा था, तो मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट जो नीचे जोन था वहां से बुलिश हुई थी। ठीक है, मैं आपको वो मैं आगे जाकर दिखाता हूँ। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये ब्रेकआउट क्यों होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रिजेक्शन वाली भी दिखा देता हूँ कि उसमें हमारे पास जो विक बायर होती है, बट जो हमारे पास होती है बॉडी जो होती है वो अंदर क्लोज होती है। सर इसमें कोई कैंडल वैंडल का सीन होता है, जैसे हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन, ऐसे जी कैंडल्स जी का कोई सीन वीन जी होता है? जी, अब मैंने आपको बताया ना कि हम जब देखते हैं थर्ड टच पे कंफर्मेशन और रिजेक्शन देखते हैं, तो कंफर्मेशन जो जी जी। हमारे पास होती है ना वो यही आती है। इसमें हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, सिंगल में हमारे पास आ जाते हैं हैमर वगैरह आ जाते हैं, वो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, डबल में आपके पास ओके। वो आ जाते हैं बुलिश इंगल्फिंग वगैरह आ जाते हैं, और ट्रिपल में हमारे पास आ जाते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वो आगे आप यार पढ़ेंगे। मैं वीडियो देखता इस बारे में ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे। जी क्या ठीक है। सर, ये जो है इससे हमें डेली ट्रेड भी मिल जाएगी या फिर नहीं? किस चीज़ से? ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि ये तो अगर एक रोज चल दिया तो उसमें 25 30 40 कैंडल्स हैं जो छोटी छोटी ऊपर बन रही हैं। तो वो तो 2 दिन, अगर H1 की देखें तो 2 3 दिन तो वो ऐसे ही गुजर जाएंगे, उसको वापस रिट्रेसमेंट लेकिन होते मिलती होते। भी है, नहीं भी मिलती, मार्केट के ऊपर होता है, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी। हमें जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम हमें हमारा अच्छा सेटअप मिलेगा, ठीक है, तो हम तभी एंट्री लेंगे। अदरवाइज अगर आप धक्के दे के जानबूझ के घुसेंगे और आप कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वो देखें आपकी अपनी गलती है। तो आप अच्छा, इसके अगर लिए आपको हमें best- सेटअप नहीं भी मिलता आपको अगर, तो आप घबराए नहीं, कि जरूरी नहीं होता कि रोजाना ही आपने ट्रेड करनी है। आप अच्छा एनालिसिस करें, अच्छा सेटअप ढूंढें, देन आप एंटर हो ट्रेड में। इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए सर? देखिए टाइम फ्रेम जो बेस्ट है ना, वो आप H4, वन डे, H4, H2, H1, ठीक है, और M30, इनमें आप रहें। ठीक है, आप ये ज्यादा अगर नीचे मार्किंग के जाएंगे लिए ना, या एक कैसे मेरा, ये मार्किंग के लिए यूज करें या एंट्री के लिए? आप मार्किंग के लिए यूज करें, एंट्री भी आप उसी लिहाज से लेंगे, बट जो कन्फर्मेशन होती है ना वो हम लेते हैं छोटे जी। टाइम फ्रेम में, बट जो मार्किंग होती है जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हम ड्रॉ करते हैं, वो हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है। जो छोटे जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, उसमें हमारे पास जो जोन होते हैं वो वीक जोन होते हैं। ठीक है, वो छोटे जोन होते हैं। सही। अब आप सही। लेंगे ना बड़े टाइम फ्रेम के जोन को, तो वो जी अच्छा मजबूत जोन होगा। ठीक है, जो कम टाइम फ्रेम में होंगे, 1 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, तो वो थोड़े जी जी। कम रिस्की वाले जोन होंगे वो। सही। इसमें तो क्योंकि छोटे टाइम अच्छा फ्रेम में तो सर, आपको बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स मिल जाते हैं। जी एक चीज और पूछनी थी कि मार्केट जो है ना वो हमेशा एल तो ऊपर चली जाती है। आपकी ठीक है, आवाज़ मेरे हट गई, साथ दोबारा ऐसा बोलें। ही होता है जहाँ मैं एसल रख जी जी, मैं जहाँ पे एसल रखता हूँ मार्केट उस एसल को लेती है और ऊपर चली जाती है। तो जी ये बिल्कुल, इसके पीछे क्या वजह है? एसएल हंटिंग होती है जी, मैंने इसके मेरी बारे में मैंने बोला है कि उसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसे एसएल हंटिंग कहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जी मार्केट हम जहाँ से एंटर होते हैं, मार्केट उसके नीचे जाके हमारा एसएल लेके, ठीक है, देन हमारे जो टीपी जी होता है सर। उसके साथ चली जाती है। ठीक है, हमारा एसएल करके जी फिर सर, हर दफा ही ऐसा होता है? कोई एक आध दफा हो तो फिर भी बंदा समझता है, लेकिन हर दफा ही ऐसा होता है? जी जी ठीक है, मैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आने वाली क्लासेस में होगा। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है हमारे ब्रेकआउट्स बारे में। ठीक है।
अच्छा जी, मैं आपको यही दिखा रहा था रिजेक्शन के बारे में। यहाँ पे अगर आप देख लें, सॉरी विक के बारे में। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, बॉडी जो हमारे पास है, मैं इसको जरा आपको जूम जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसमें आप देखें, बॉडी जो हमारी है वो जोन के अंदर है, ठीक है। रेजिस्टेंस है हमारा, जो बॉडी है वो हमारी जोन के अंदर है, बट जो इसकी विक है वो जोन के बाहर भी है किसी, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी जो है, हमने कैंडल की क्लोजिंग तक वेट करना है, ठीक है। ना कि अगर कैंडल देखें, फर्ज करें यहाँ पे आई तो हम बोले जी नहीं ये ब्रेकआउट हो गया, हमने पूरी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अब जो बंदा कहता है जी यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो मैं यहाँ पर बाइक की एंट्री ले लूं, नहीं। अब वो लेता तो देखें मार्केट डाउन आ गई तो उसका क्या हो जाता, बेसिकली एसएल हो जाता। तो आपने वेट करना जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि ये हो गया ब्रेकआउट। अब हम जरा बात कर लेते हैं फेक ब्रेकआउट के बारे में, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूं, मैं फिर आपको दिखाता हूँ फेक ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। फेक ब्रेकआउट में क्या होता है, मैं आपको रेजिस्टेंस की मिसाल दे देता हूँ। रेजिस्टेंस से मार्केट अपना सिंपल टचेस दे रही होती है, ठीक है। बीच में क्या होता है कि मार्केट हल्की सी बायर क्लोजिंग दे के आती डाउन ही है, ठीक है, रेसिस्टेंस पे। लेकिन वो जरा बायर क्लोजिंग दे देती है, वो बॉडी बायर क्लोज दे देती है, ठीक है। होता तो वो ब्रेकआउट ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी बायर क्लोज होगी तो जाहिर सी बात है वो वही आएगा, ब्रेकआउट ही माना जाएगा। बट मार्केट क्या करती है, मूव दे देती है डाउन, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि इसको हम नीचे ले आते हैं कि थर्ड टच पर ही हमारे पास क्या हो जाता है, हम थर्ड टच पर लेते हैं, अपनी ट्रेड लेते हैं कंफर्मेशन देख के। तो उसमें हमारे साथ क्या होता है कि हमारी जो एसएल होता है हमारा यहाँ पर होता है कहीं पे, ठीक है। तो उसमें मार्केट हमारा फेक ब्रेकआउट देकर हमारा एसएल हिट करके डाउन आ जाती है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट दरअसल होते ही इसीलिए कि लोगों के एसएल लिए जाएं, ठीक है। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट होते ही, फेक ब्रेकआउट होते ही इसलिए कि उनके एसएल लिए जाए, ठीक है। तो अब आप फर्ज करें आपने थर्ड टच पर यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल गई है, ठीक है। फिर भी आपने यहाँ से एंट्री ली, फिर भी मार्केट जो होती है वो ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है। कभी कभार आपको कंफर्मेशन देने के बावजूद भी ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है। देन मार्केट डाउन आ जाती है, तो वो हमारा फेक ब्रेकआउट में आता है, ठीक है। वो हमारा फेक ब्रेकआउट में आता है। अब सपोर्ट में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट में हमारे पास सेम चीज होती है कि सिंपल मार्केट अपना वही एज अ सपोर्ट वर्क कर रही होती है, ठीक है। फिर बीच में क्या होता है कि बाय क्लोज दे के फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, फिर आगे भी इसको ऐसी नॉर्मल यूज करती है। बट बीच में क्या होता है, मार्केट जो है वो जरा बाय क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास होती जो जाहिर सी बात है ब्रेकआउट ही है, क्योंकि बॉडी जो हमारे पास बाय क्लोज होती है, बट मार्केट जो होती है वो मूव कर जाती है वापस नीचे की तरफ, तो वो हमारे पास फेक ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है। वो हमारे पास एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता। इसलिए हम वेट करते हैं कि हमारे पास ब्रेकआउट के बाद कोई 3-4 कैंडल्स बन जाएं, और वो डाउन साइड की, मतलब अगर सपोर्ट है तो वो डाउन साइड की हो, और अगर वो है रेजिस्टेंस है तो वो बाय साइड की हो, ठीक है। तो हम वेट करते हैं, फिर हमें पता लगता है कि हमारे पास वो प्रॉपर एक ब्रेकआउट है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अच्छा जी सर, जी जी। आज जो गोल्ड ने मूव दिया है, ठीक है, तो सब लोगों का उसने अच्छा भला नुकसान किया है। मेरा खुद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है आज। तो ये मूव क्यों हुआ है सर? वो किसी स्पोर्ट को उसने नहीं दिया, जो भी सर देते थे ट्रेड तो वो उधर से उसके डाउन बारे ही आ में जाता मैं था। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आज इसी वजह से मैंने आज ट्रेड नहीं की गोल्ड के ऊपर। वो अभी मैं जरा क्लास आपको कर लूँ कंप्लीट, फिर मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, टाइम बचता है तो, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक 7 मिनट है, सर रह गए। हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कंप्लीट कर लें तो फिर हम करते हैं, टाइम बचे तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फेक ब्रेकआउट क्या होता है बुलिश में, सॉरी सपोर्ट में क्या होता है कि हमारे पास डाउन की तरफ थोड़ा मूव दे जाता है और नीचे ब्रेक कर जाता है, और रेसिस्टेंस में क्या होता है, हमारे पास ऊपर की तरफ थोड़ा ब्रेक कर जाता है। इसको भी हम जरा अभी इधर देख लेते हैं। अब आप अगर यहीं पर देख लें, ठीक है। ये भी 10 मिनट्स रह गए हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास अभी, ये लाइव में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये
यही हमारा सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल अभी रेजिस्टेंस बनी है, ठीक है। मार्केट ने टच किया, मार्केट फॉल हो गई, मार्केट टच किया, थोड़ा फॉल होगी, फिर मार्केट ने यहाँ पर देखें, यहाँ से हुई टच, देखे यहाँ से फॉल ही हुई है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने बायर ब्रेकआउट दिया थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा ब्रेकआउट दिया बायर, इसको जरा जूम कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा बायर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर सी बात है, क्लोजिंग हल्की सी भी होगी बाहर की तरफ, तो वो हमारा ब्रेकआउट ही माना जाएगा, ठीक है। हमारा ब्रेकआउट ही माना जाएगा। अब मार्केट ने हल्की सी बार क्लोजिंग दी, एंड देन मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल है वो डाउन की तरफ ही बनाना स्टार्ट किया, और मार्केट डाउन आ गई। तो ये जाहिर सी बात है, उसने एक्ट तो एज अ रेसिस्टेंस ही किया, काम किया रेसिस्टेंस की तरह, की मार्केट यहाँ पर आई और फॉल हो गई, बट उसने बायर क्लोजिंग देके एक वो बना दिया, क्या कहते हैं, एक अपनी क्लोजिंग बायर की, बॉडी की क्लोजिंग बायर की, और एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये होता है एसएल हंटिंग होती है। अब यहाँ पे अगर किसी ने छोटे टाइम फ्रेम में देखकर रिजेक्शन और कंफर्मेशन देखकर एंट्री ली होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका तो यहाँ पर एसएल हो गया होगा, ठीक है। और ये है भी थर्ड टच। तो ये होता है एसएल हंटिंग के लिए फेक ब्रेकआउट्स ज्यादातर होते हैं। अब देखें यहाँ पर ये लाइव में, आप अभी लाइव ही चल रही है, ठीक है। ये सपोर्ट यूज, सॉरी रेजिस्टेंस यूज हो रही है, मार्केट आई फॉल हो गई, मार्केट आई फॉल होगी, और अभी भी ये कितना 1 2 3 4 5 फाइव फिफ्थ टच पर अगेन मार्केट टच होकर फॉल हुई है, और अभी भी कंटिन्यूसली जो यूरो यूएसडी है वो फॉल ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जरा बात कर लेते हैं रिजेक्शन के बारे में, कि रिजेक्शन क्या होता है, ठीक है। रिजेक्शन हम यूज करते हैं, बल्कि इधर ही रहने, ठीक है। रिजेक्शन होता है, मैं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। रिजेक्शन में क्या होता है कि अब जब देखें मार्केट आ रही होती है, अपना वो मूव दे रही होती है, हम थर्ड टच भी मैंने आपको बताया है कि हम रिजेक्शन एंड कंफर्मेशन देखकर हम अपनी एंट्री लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजेक्शन देखते हैं, ठीक है। जब हमें रिजेक्शन मिलती है देन हम कंफर्मेशन देखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पहले हम कंफर्मेशन देखेंगे फिर रिजेक्शन देखेंगे, फर्स्ट रिजेक्शन देखेंगे फिर कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। अब रिजेक्शन होता क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पर ही आपको इस तरफ ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। रिजेक्शन होता है, अब आपने एक चीज तो पढ़ी है कि हमारे पास विक क्या होता है, विक तो आप सबको जानते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी कैंडल आती है, ठीक है, रेसिस्टेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेसिस्टेंस में हमारे पास अगर रेसिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पर, ठीक है, हमारे पास ऐसी कैंडल आती है, मैं इसको जरा इधर ऊपर ले जाता हूँ, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। मैं इसको बॉर्डर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी कैंडल आती है, रेसिस्टेंस के ऊपर अगर हमारे पास ऐसी कैंडल आती है कि ऊपर टच देके मार्केट ऊपर वो बना देती है, अपना विक बना देती है, ठीक है। एंड देन जो क्लोजिंग हो जाती है वो नीचे की तरफ दे देती है, मतलब ऊपर टच करती है और क्लोजिंग जो होती है वो डाउन की तरफ ही देती है, और ऊपर बस अपनी दे देती है, विक छोड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो विक होती है, इसको हम रेसिस्टेंस के ऊपर मार्क करते हैं एज अ रिजेक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिजेक्शन के, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, मार्केट इधर आई है रेसिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ऊपर आई है, मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर आई है, लेकिन जो जोन है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, उसने मार्केट को, कैंडल को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है रिजेक्शन। इसको हम सपोर्ट में भी, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सेम हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। फिर हम जब देखते हैं रिजेक्शन, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसी बात है, बाइक की कैंडल होती है। अब टाइम नहीं है, मैं कलर नहीं चेंज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास ऐसे कैंडल आ जाती है, ठीक है। मैं लॉक कर लूँ, जिसमें हमारे पास बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ ही होती है, लेकिन जो जोन होता है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर इसके अंदर बस मार्केट जो है, अब कैंडल जो है अपनी बस विक छोड़ के छोड़ जाती है, बाकी अपनी क्लोजिंग एज अ सपोर्ट जो है वो वैसे ही वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपनी विक छोड़ जाती है इसको हम मार्क करते हैं एज अ रिजेक्शन। अब रिजेक्शन इसलिए होती है क्योंकि ये जो जोन होता है, अब जाहिर सी बात है सपोर्ट आपने, मैंने समझाई भी आपको, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्ट कर देता है जोन जो है, इस मार्केट को रिजेक्ट कर देता है कि आप यहाँ से नीचे नहीं जा सकते,
और आपने यहाँ से ऊपर जाना है, तो वहां से जैसी बात रिजेक्ट हो जाता है, तो पीछे वो अपना एक विक छोड़ जाती है। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको जरा लाइफ में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसी को ही देख लीजिए, मैंने सर अभी। 1 मिनट रह गया, वो गोल्ड के बारे में बता दो थोड़ा सा। जी गोल्ड के बारे में बता देंगे, अभी जो क्लास है पहले आप वो कर लें। ठीक है, आपको तो उसके बारे में दोबारा ले बता लेंगे देंगे। ना अभी? जी अभी पहले क्लास को कर लें, जिसके लिए मीटिंग बनाई गई है, पहले उसको क्लियर कर लें, आपको वो भी बता देंगे। वेट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें रिजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आप ये देख लें, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या हुआ है। अब रिजेक्शन यहाँ पर मिली है, मार्केट यहाँ पर आई थी, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इतनी बड़ी उसने अपनी जो है मार्केट बुलिश कैंडल में गई थी पहले, बहुत बड़ी इस जगह से स्टार्ट हुई थी, उसने बहुत बिग मूवमेंट दी ऊपर की तरफ। देन क्या हुआ, मार्केट रिजेक्ट हो गई उस जोन से। हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखें जो जितनी भी कैंडल जो विक बनी हुई है ना यहाँ पर, इसको हम मार्क करेंगे एज अ रिजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुलिश कैंडल फॉर्म की मार्केट ने। ठीक है, और यहाँ सर मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, क्या हुआ है, मार्केट रिजेक्ट हो गई है, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन दे दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, जोन अच्छा था, तो मार्केट जो है, सॉरी जोन जो है उसने मार्केट को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, कैंडल को रिजेक्ट कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आपने नीचे जाना है। तो वो क्या है, पीछे अपनी उसने विक छोड़ दी है। तो इस विक को हम एज अ यूज करते हैं रिजेक्शन, और ये हमारे पास कंफर्मेशन में भी आती है कि हाँ हमारा जो जोन है वो हमारा अच्छा जोन है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे, तो ये फेक ब्रेकआउट है, इसके मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये हमारा फोर्थ टच है, क्या हुआ, मार्केट इधर आई, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर, मार्केट ने कैंडल को रिजेक्ट, जोन ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्लोजिंग नीचे हुई है, बट जो कैंडल है अपनी वो ऊपर एक विक छोड़ गई है। ठीक है, क्या है, कैंडल अपनी ऊपर विक छोड़ गई है, और बाकी जो क्लोजिंग है उसने अपनी नीचे की तरफ दी है। ठीक है, तो ये हमारा रिजेक्शन आ जाता है। यहाँ पर भी इस कैंडल पे भी आप देखें, कैंडल ऊपर गई, बट जो जोन है उसने रिजेक्ट कर दिया, कैंडल कैंडल को रिजेक्ट कर दिया, और मार्केट डाउन आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये हमारी आ जाती है रिजेक्शन। आप अगर यहाँ पर भी देखें, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हुआ, हमारे पास क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, मार्केट अपनी सॉरी कैंडल ऊपर गई, यहाँ से अपनी रिजेक्ट हो गई, कैंडल नीचे आ गई, नीचे होके उसने क्लोजिंग दी, और यहाँ पर पीछे अपनी विक छोड़ गई, जिससे हम कहते हैं रिजेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होगी, रेसिस्टेंस में होगी, मैं आपको सपोर्ट में भी दिखा देता हूँ। आप में से किसी का माइक ओपन है, अपना माइक क्लोज कर लें। ठीक है, आप यहीं पर देख लें, यहाँ पर भी सेम मार्केट, यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड टच के ऊपर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टच हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर गई, सेकंड टच, और यहाँ पर थर्ड टच हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बट ये करीब करीब टच है, तो इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे यहाँ पर ट्रेड लेने की ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी हल्की सी ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आ गई, फिर हल्की सी गई नीचे आ गई। ठीक है, तो आप में से किसी का माइक ओपन है, प्लीज़ अपना माइक क्लोज कर लें, थोड़ा सा टाइम रह गया। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या हुआ, रिजेक्शन, मार्केट डाउन आई, कैंडल डाउन आई, इस जोन पर आई, कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हो गई। ठीक है, इस वाली कैंडल पर देख लें, मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ। यहाँ से कैंडल रिजेक्ट हो गई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, और पीछे जो कैंडल है, कैंडल ने अपनी एक विक छोड़ दी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिजेक्शन। इसमें भी हम देख लेते हैं, इस कैंडल में भी, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा कि मार्केट डाउन आई, सपोर्ट पर आई, और यहाँ से रिजेक्ट हो गई, ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो पीछे हमारे पास ये एक छोड़ गई, एक ये अपनी विक छोड़ गई कैंडल। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन, कि हाँ जी हमारा जो सपोर्ट का जो जोन है, वो हमारा एक बहुत अच्छा जोन है, कि मार्केट ने के जोन ने उसको, कैंडल को रिजेक्ट कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखें, तो सेम एज इट इज यही हुआ है कि विक हमारी मार्केट छोड़ गई है पीछे, कैंडल पीछे अपनी विक छोड़ गई है, लेकिन उसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है रिजेक्शन में, और ये हमारी कंफर्मेशन नंबर 1 होती है। ठीक है, और जो हमारी सेकंड होती है, जिसके बारे में आप बात करता हूँ कि हम रिजेक्शन और कंफर्मेशन देखते हैं। रिजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंफर्मेशन में हमारे पास आ जाती हैं पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हम आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। आपने जो बनानी है, असाइनमेंट बनानी है, उसमें आपने मुझे फेक ब्रेकआउट दो। ठीक है, 2 प्रॉपर ब्रेकआउट, और 2 जो हैं आपने मुझे ये रिजेक्शन वाले जो है आपने मुझे शेयर करने हैं। ठीक है, आई होप सो आपको क्लास के बारे में सब कुछ समझ आ गई होगी, और असाइनमेंट के बारे में समझ आ गई होगी।